ध्यायारं नमोदोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोत्स मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लखे नमो समय सार शिवहु परमात्म निज वस्तु जो गुणानंतमय शुद्ध ताहि प्रकाशन के निमित्त बंधु देव प्रबुद्ध सुखी होना है तो आराधना ही कर्तव्य है। स्वप्न में भी विराधना न हो पाए। ये भगवंतों की शांत मुद्रा केवल आराधना का फल ही नहीं बता रहे, आराधना का मार्ग भी बता रहे। ये और ध्यान रखना, आराधना कैसे करें कैसे करें कैसे करें, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। तो ऐसा नहीं है। आराधना कैसे करें देखो, भगवंतों को देखो और आराधना सीख लाओ। आराधना करने के लिए अपनी ओर देखो, दूसरे की ओर देखने वाला जीव आराधना नहीं कर सकता, आराधक नहीं हो सकता। ये तुम्हें आराधना करनी है तो अपनी ओर देखो, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन गा रहा है, कौन रो रहा है। वैराग्य के लिए जाने वालों ने ये नहीं देखा। क्या लिए जिन्हें अगर क्या करें, अरे तुम भी ये साथ आया। आराधना का फल देखो जिनवर दिखा रहे। क्या है आराधना का फल? जिस सुख को हम चाहते हैं वह सुख आराधना का फल है। जिस सुख को हम चाहते हैं वह सुख आराधना का फल है। जिस दुख से हे जीव तू डरता है, चार गतियों में दुखी होता हुआ भटकता है, वह विराधना का फल है। संसार में जितना दुख है वह विराधना का फल है और जितना सुख है वह आराधना का फल है। अतीन्द्रिय सुख आराधना का फल है और इंद्रिय सुख भी आराधना के साथ में होने वाले पुण्य का फल है। आराधना करते हुए जीव को बीच में जो पुण्य भाव हुआ, उस पुण्य भाव के वजह से कर्म बन गए, कर्म का उदय आ गया। आज वैभव संपन्न सब मिल गए। आराधना का फल समझ करके इस बाह्य विभूति को भी आराधना का फल समझकर तुम आराधना में उत्साहित होना। विराधना से डरना, विराधना से बचना, जगत में जो सुख है वह विराधना का नहीं, आराधना का फल है।
बताया था नीम का फल तो नीम पर मिलेगा, आम का फल तो आम पर मिलेगा। आम का पत्ता भी आम के वृक्ष पर ही मिलेगा। आम का पत्ता भी वृक्ष किसी दूसरे वृक्ष के पर नहीं मिलने वाला। ये तुम्हारा जो इंद्रिय सुख की सामग्री है, जिसे तुम देख करके चाहते हो, देखती हो, सुखी हो होना चाहते, इसको पा करके वह भी तुम्हें आराधना करते हुए सहज में मिल जाएगी। सहज में मिल जाएगी और सहज ही छूट जाएगी, ये और सोच लेना। वैसे तो कोई चीज छोड़ना बहुत कठिन लगता है, कैसे छोड़ दें, कैसे छोड़ दें, कैसे, लेकिन जब ये जीव अपने स्वभाव को समझता है तब त्याग सरल हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, सहज त्याग हो जाता है। अन्य किसी उपाय से सुखी नहीं हो पाओगे। जिद मत करो कि हम अपनी मनमानी करके, इच्छाओं को पूर्ति करके सुखी हो जाएंगे, ये कल्पना मत करो कभी। सुखी होना है तो आराधना, आराधना, आराधना एक ही उपाय है। आराधना का समय सार जी में अर्थ किया, आराधना माने प्रसन्नता। आराधना का मतलब है प्रसन्नता। अपगत राध है, अपराध है। राज से है तो उसको काम अपराध कहते हैं, और राध का नाम प्रसन्नता, ये आराधना कह देती है। ऐसी प्रसन्नता जिसमें कोई दूसरी चाह ही नहीं है, जिस प्रसन्नता के लिए किसी दूसरे पदार्थ की जरूरत ही नहीं है। माँ बेटे को देख करके प्रसन्न होती है, बेटा माँ को देख करके प्रसन्न होता है, दुकानदार ग्राहक को देख करके प्रसन्न होता है, किसान खेती को देख करके प्रसन्न होता है। अब की तो बहुत बढ़िया खेती है। एक दूसरे को देख देख करके प्रसन्न होते हैं। पति पत्नी को देख करके प्रसन्न है, पत्नी पति को देख करके प्रसन्न है। ध्यान रखना, ये सब कल्पनाएं हैं। आराधक वह है जो अपने को देख करके प्रसन्न होता है। कोई शरीर को देख करके प्रसन्न हो रहा है, कोई संयोगों को देख करके प्रसन्न हो रहा है। अरे स्वभाव को देख, तब तुझे स्वाभाविक प्रसन्नता मिलेगी। भगवान जिनेन्द्र देव का यह मूक उपदेश समझ लेना। प्रतिमा बोल नहीं रही, लेकिन फिर भी मोक्ष मार्ग को उपदेश दे रही है। हे जगत के जीवो, यह तुम्हें सुखी होना है, आराधना करनी है, तो अपनी ओर देखो। आपको एक विशेषता बताई थी, दुनिया में जितने देवता हैं सबकी अलग अलग मुद्राएं हैं, अलग अलग मुद्राएं। कोई धनुष मान लिए, कोई शंख लिए, कोई कुछ लिए, कोई अपने ऐसा, कोई वैसा। लेकिन आप जिनेन्द्र देव की मुद्रा को देखो, एक ही मुद्रा मिलेगी। चाहे 20 तीर्थंकर हों, चाहे 24 तीर्थंकर हों, चाहे भूतकाल के हों, चाहे भविष्यकाल के हों, चाहे वर्तमान के हों, एक ही मुद्रा है।
इससे सिद्ध क्या हुआ? सुखी होने का एक ही उपाय है, दो उपाय नहीं। जे पूरब शिव गए जाएं और आगे जहें, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाश कहिए। और आप पढ़ते ही हो स्तुति में, तुम शासन से अमेय जीव शिव गए जाएं जहें सदी। जितने भी गए हैं, जा रहे हैं, जाएंगे आपके शासन का सेवन करके, श्रद्धान करके। जिन शासन का श्रद्धान करके, जिन शासन को समझकर बाहर से विरक्त होकर अपने स्वरूप की आराधना में लगते हुए जीव शिव गए हैं, जा रहे हैं और जाएंगे। ये सब जिन शासन की महिमा है। तुम शासन से अमेय जीव, जिन शासन अर्थात स्वानुभव, जिन शासन को सेवन करने का मतलब ये है आत्मा का श्रद्धान करना। 15वीं गाथा है जिन शासन की, समय साजी। तुम शासन से मतलब देह से भिन्न आत्मा को समझकर, कर्म बंधन से भिन्न आत्मा को समझकर, अनन्य रूप आत्मा को समझकर, अनन्य कहो एक कहो, एक ज्ञाता रूप सदाकाल। प्रवचन सार जी में अमृतचंद स्वामी ने टीका करते हुए लिखा, जो आत्मा सदाकाल एक रूप ही रहा है, मोह के कारण अनेक रूपों में माना जाता रहा, जाना जाता रहा मोहियों के द्वारा, लेकिन रहा तो एक ही रूप है। अरे हार है तो क्या सोना नहीं है? और टूट जाए तो सोना नहीं है? शक्कर के खिलौने बनते हैं। एक बार शक्कर के खिलौने ले आया, बच्चे खेलने लगे और खेलते खेलते खिलौना टूट गया। खेलते खेलते वो कंगन टूट गया। मां के पास रोते रोते पहुंचा, मेरा कंगन टूट गया। अरे खा ले। टूट गया तो क्या मीठा नहीं हो? टूट जाने से क्या मीठा नहीं है, सफेद नहीं है कि चिकना नहीं है, क्या ठंडा नहीं है, कि बताओ क्या कौन सा गुण नहीं है? शक्कर का कंगन है, सोने का कंगन नहीं है। शक्कर का कंगन सदाकाल शक्कर है, शक्कर से ही बना है। बन गया तो भी शक्कर ही है, और टूट जाए तो भी शक्कर। जीव जन्मा है तो भी जीव है, बड़ा हो गया तो भी जीव है, मरण हो गया तो भी जीव है। जीवत सदाकाल जीव है। अनेक रूप में मान लिया गया है मोहियों के द्वारा, लेकिन अनेक रूप हुआ नहीं है। आराधना का मतलब है अपनी ओर देखना, लेकिन अपनी ओर देखने का मतलब ये कभी नहीं है कि शरीर की ओर देखना। क्यों? शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, शरीर अपन नहीं है। ये पहली बात है, पहले क्लास की बात है, सम्यक दर्शन की भूमिका की बात है। तत्व का निर्णय करो भाई। अपनी ओर देखने का मतलब शरीर की ओर देखना नहीं।
अपनी ओर देखने का मतलब हमारा कैसा उदय चल रहा है, इसका मतलब उदय को देखना नहीं है। अपनी ओर देखने का मतलब हमारे कौन से भाव चल रहे हैं, उन चलते हुए भावों को देखना नहीं है। चलती हुई पर्यायों के प्रवाह को देखना, या अपनी ओर देखना नहीं है। अपनी ओर देखने का मतलब यह नहीं है कि हम क्षयोपशम की ओर देखने लगे, हमारा क्षयोपशम कैसा है। अपनी ओर देखने का मतलब है इन सारे भावों से न्यारे निरपेक्ष पारिणामिक भाव की ओर देखें। ज्ञायक तो अज्ञायक ही है, ज्ञाता तो ज्ञाता ही है। अपनी ओर देखने का ये अर्थ है। लेकिन ध्यान रखना, अपनी ओर नहीं देखेगा तो दुनिया का कार्य भी नहीं कर पाएगा। सोचो, जब शरीर में रोग होता है तब कोई ये सोचता है जी इलाज कराएं तो हम इलाज कराएं, नहीं कराएं। जी कराएं चाहे नहीं कराएं, अपन तो अपने पहुंच जाती डॉक्टर के पास। जब भूख लगती है तब ये सोचते जे खाएं तो हम खाएं, नहीं सोच। प्यास लगती है जे पानी पिए तो हम पानी पिए, सोच पाते हैं? अगर पुण्य का उदय हो, धन का लाभ हो जाए तुम्हें बाहर में, तो ये सोचते हैं पड़ोसी को धन का लाभ हो, धनी हो तो मैं धनी हो जाऊं। पड़ोसी को छोड़ करके हम अकेला कैसे लें? ये तो कोई भद्र परिणामी मंद कसाई होता है, उनका मकान बनाने पहुंचे तो कहने लगे भैया पड़ोसियों के बनाओ पहले, वे झोपड़ियों में रहेंगे, हम महल में रहेंगे, ईर्ष्या के विषय हो जाएंगे। मिल बांट करके खाने की एक व्यवस्था है, व्यवहार में मिल बांट करके खाओ। लेकिन मिल बांट करके खाने का मतलब क्या है? मिल बांट करके खाओ ही नहीं, मिल बांट करके सुनो। मिल बांट करके चलो। आपने लाइन पढ़ी थी, जैन मंदिर हमको लागे प्यारा, प्रक्षालन करते आ रहे थे और पढ़ते आ रहे थे, जैन मंदिर हमको लागे प्यारा। लेकिन अंतिम लाइन क्या है? भाग चंद ता चलिए भाई, सजकर गृह कारज अग भारा, जैन मंदिर हमको लागे। भागचंद कवि क्या कह रहे हैं? भागचंद तजिए चलिए तहां भाई, चलो। और कैसे? तजकर गृह कारज अग भारा, पाप के कार्यों को छोड़ करके भागो। वहां आकुलता है, यहां शांति है। ध्यान रखना, जितना शक्य है घर गृहस्थी में अधिक से अधिक समय जिन मंदिर में बिताना। दर्शन, पूजन, सामायिक, स्वाध्याय, चर्चा, अधिक से अधिक समय। तुम्हारा जीवन बहुत शांत होगा, सुखी होगा, निष्प्रही होगा। संपन्न होगा ये नहीं कह रहे हम, निष्प्रही होगा। क्या करना है?
चलो बाबा रोटी खाया, अघाड़ आ रहे न चर्चा कर, अघाड़ आ रहे, का करने, का खाओ का नहीं खाओ पता ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। हम कह रहे आज भी घरों में रहने वाले भी ऐसे बहुत लोग हैं मंद कसाई भद्र परिणामी जिन्होंने कभी भोजन बताया नहीं। क्या बना लें जो खाने हुआ, बताया नहीं कभी, कभी अभिलाषा नहीं करी आज तो ये बना दो, आज तो ये मिल जाए हमें। अरे भगवंतों के दर्शन मिले अब क्या चाहिए, जिनवाणी सुनने को मिली अब क्या चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन तत्व को समझे बिना जीवन चला जाए। अगर तुम्हें जैन मंदिर प्यारा लगता है तो बार बार पहुंचो, अधिक से अधिक। कैसा है जैन मंदिर? जहां पर वीतरागी जिनबिंब विराजमान है। वीतरागी जिनबिंब अगर छोटे से कमरे में विराजमान है तो वो मंदिर है, और बड़े सिनेमा हॉल में और होटल में जैन बिंब नहीं है तो पाप का स्थान है, अनायतन है। ध्यानारूढ़ विराजत है ता वीतराग जिनबिंब उदारा, जैन मंदिर हमको लागे प्यारा। सुखी होंगे हम धन से नहीं, भोगों से नहीं, इच्छाओं की पूर्ति से नहीं, कसायों के अनुसार कार्य हो जाने से नहीं, सुखी होंगे हम अपनी ओर देखने से। आराधना का फल देखो जिनवर दिखा रहे, क्या दिखा रहे? सच्ची बताओ, देख रहे हैं कि दिखा रहे हैं? अरे दिखाते समय भी वे अपने को देख रहे हैं। आपको एक चर्चा सुनाई थी, मौन रहे बिना, मौन हुए बिना मौन नहीं सिखाया जा सकता। मौन रहो, मौन रहो, अरे मुंह से बोलो, बस सीख गए। मौन रहे बिना मौन नहीं सिखाया जा सकता। अगर ये बात सत्य है तो ये बात भी सत्य है, परम सत्य है। अपनी ओर देखे बिना अपने को नहीं दिखाया जा सकता। अपनी ओर देख रहे हैं कि अपने को दिखा रहे हैं? कि अपनी ओर देख रहे हैं, और जो पात्र जीव हैं, भव्य जीव हैं, उन्हें देखने में निमित्त भूत हैं। भवजन को नहीं अनुभूत है। बाबा जी कभी कभी दर्शन करने चले आए, मन रोज जाते थे, ये नहीं कि कभी कभी चले आए। कभी कभी बोले भैया देखो सब तो मग्न बैठे हैं, अपनी पागल से फिर रहे हैं। अब वैसी भाषा बोले गांव की, बोले सब तो मग्न बैठे हैं अपने में, चाहे शांतनाथ हो, चाहे आदिनाथ हो, चाहे महावीर हो, चाहे पार्थनाथ हो।
सब अपने में मग्न बैठे हैं, हम पागल से फिर रहे संसार। ज्ञान का स्वभाव जानना, लेकिन ज्ञान का वास्तविक स्वभाव अपने को जानना। ज्ञान उसे ही कहते हैं जो अपने को जानता है। अपने को न जाने वो ज्ञान कैसा? आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानधारी है। आराधना का फल अतीन्द्रिय आनंद। सच्चा सुख वह आराधना का फल है जिसमें किसी प्रकार की आकुलता नहीं है, किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। कल या परसों कहा था, वैद्य के पास जाने का फल रोग का अभाव होना है। वैद्य के पास जाने का फल रोग का अभाव होना है। काय के लिए जाते हो तुम? वैद्य जी बुखार आ गया तो क्या करें कि बुखार का अभाव करो, और ऐसे ही तुम बोलते पूजा करती ना, मैं तो रात कुटे। बोलो, बोलते हो कि नहीं बोलते? कहो भाई कैसे आए हो? अगर तुमसे कहा जाए पूजा कैसे आ गए तो आप यही कहोगे, करूं शुद्ध आलोचना शुद्ध करने के कहा। हम आत्म शुद्धि के लिए आए हैं। सुनिए जिन अरज हमारी, हम दोष की अच भारी, तिनकी अब निर्वृत काया, तुम शरण लई जिन राया। हमने तुम्हारी शरण इसलिए ली है दोषों की निवृत्ति के लिए। हमारे भी इन दोषों की निवृत्ति हो, हमारी भी स्वरूप में प्रवृत्ति हो, इसलिए हमने आपकी शरण ली है। और कछु मांग ले हो? कैसे मांग ले? मेरे न चाह कछु और ईस, रत्नत्र निज दीजिए मुनीस। हे मुन्नाथ, हे मुनीस, मुनियों के ईश, जिनेन्द्र देव, रत्नत्र निज दीजिए मुनीस। बस रत्नत्र चाहिए हमें, और कुछ नहीं। भगवान कह रहे हैं रत्नत्र तुम्हारा स्वभाव है। रत्नत्रय कोई भीख में मिलने वाली वस्तु नहीं है। रत्नत्रय तपस्या से प्रकट होने वाला तुम्हारा निर्मल परिणाम है। देख रहे हैं कि दिखा रहे हैं? देखते हुए दिखा रहे, क्या बढ़िया बात है। कैसा निश्चय व्यवहार का मेल है। देख रहे वो निश्चय और दिखा रहे हैं ये व्यवहार। आपको कहा था, देखो नीम कुमार को बारात जा रही थी, पशुओं को देख करके करुणा आई, और ये नहीं सोची राजुल को क्या है। ये नहीं सोची राजुल का क्या होगा, बेचारी उसके हृदय पर क्या बीतेगी। राजुल पर करुणा नहीं आई, लेकिन राजुल से पूछो, अपने से मत पूछो। राजुल कह रही है, नीम कुमार हमें मुक्ति का मार्ग बता करके गए। ए राजुल, अगर तुझे सुखी होना है तो चल यही मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं। पशुओं का बंधन देख करके अपने बंधन तोड़ने के लिए चले गए, और जो अपने बंधन तोड़ना जानता है वह सबके बंधन तोड़ने में निमित्त हो गया। न जाने कितने के जीवों के कल्याण में निमित्त है। भव्य शरणम, सर्व भव्य जीवों को एकमात्र शरणभूत है। राजुल पर तुम ये पूछते क्यों? राजुल पर करुणा नहीं आई।
सच्ची बात पूछ रहे हो? वैराग्य आया, उन्हें करुणा नहीं आई है, न पशुओं के ऊपर और न राजुल के ऊपर कुछ है। वैराग्य हुआ। जब वैराग्य हुआ तो सर्व जीवों को दुख से छूटने का मार्ग मिल गया। सर्व जीवों को दुख से छूटने का मार्ग मिल गया। जब वे गिरनार की ओर चलने लगे तो बरात के कारण, अवरोध के कारण पशु रुके थे, वे भी चल दिए। अरे भगे नहीं, वे नेम कुमार की ओर देखने लगे। और जब नेम कुमार आगे आगे चले तो वे पीछे पीछे चल दिए। आपने एक बात पढ़ी होगी, अरंतारिक मंगलमय है, उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। थोड़ी ही पाठशाला पढ़ी होगी तो ये बात पढ़ी होगी। अरंतारिक मंगलमय है और उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। इसको याद होगी। 4 मंगल याद हैं? 4 मंगल, अरे अनंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साधु मंगल है और केवली भगवान द्वारा बताया हुआ धर्म मंगल। क्यों? यह पंच परमेष्ठी और उनके द्वारा बताया हुआ धर्म पापों से रहित और आनंदमय है, सबके लिए सदा काल आनंदमय है। लेकिन हमारी भक्ति न हो तो हमारी कमजोरी है ये। उनमें भक्तिभाव होने से मंगल होता है। अब समझ लेना, उनमें अभक्ति होने से अमंगल होता है, दुख होता है। उनकी भक्ति में प्रमाद होने से अमंगल होता है, अनुत्साह होने से अमंगल होता है, उनमें भक्तिभाव होने से मंगल होता है। अनंतादिक तो स्वयं मंगलमय है, सदा काल मंगलमय है, सर्वत्र मंगलमय है, स्वयं से मंगलमय है और सर्वथा मंगलमय है। अनंतादिक स्वयं मंगल है, स्वयं से मंगलमय है। ये ऐसा शरबत नहीं है जो मिश्री से मीठा हुआ हो, मिश्री स्वयं से मीठी है। शरबत मिश्री से मीठा, और लोक में कहावत है जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। भैया हम क्या करें? लेकिन गुड़ काय से मीठा है ये बताओ, मिश्री काय से मीठी है? क्या स्वयं से मीठी है? जब मिश्री स्वयं से मीठी हो सकती है तो आत्मा स्वयं से मंगलमय क्यों नहीं होगा? और आत्मा की आराधना करने वाले स्वयं से मंगलमय क्यों नहीं होंगे? पुराणों में एक चर्चा आई है, जब चक्रवर्ती ने दीक्षा ग्रहण की तो अपने वस्त्राभूषण सब उतार फेंक दिए और शिला पर वैसे विराजमान हो गए। ग्रंथकार कहते हैं उनकी शोभा कम नहीं हो गई। जब वे चक्रवर्ती थे तो 6 खंड में पूज्य थे, प्रशंसनीय थे, आदरणीय थे, अब 3 लोक में पूज्य हो गए। आदिनाथ पुराण में आया, जब वो नमी बिनमी राज्य मांगने पहुंच गए और धर्मेंद्र ने उनसे कहा तुम राज चाहते हो तो भरत के पास जाओ, अब भगवान के पास क्या मांग रहे हो? भगवान ने तो राज छोड़ दिया।
तो नमी विनमी कहते हैं राज छोड़ने से भगवान की प्रभुता कोई कम नहीं हो गई। तुम कैसे आदमी हो, शकल तो तुम्हारी भद्र सी लगती है, लेकिन कैसे व्यक्ति हो तुम। समुद्र के समान भगवान को छोड़कर के सरोवर के पास राम के भरत के पास जाने की कह रहे हो। हम क्यों भगवान को छोड़कर भरत के पास जाएं। धर्मेंद्र उनकी भक्ति से प्रसन्न हुआ और बोला चलो हम तुम्हें तुम्हारा राज्य देवें, और विद्याधर पर्वत की श्रेणियों में ले गया वहां और उनको राज दे दिया। हम ये कह रहे हैं राज्य का मिलना ये भगवान की भक्ति का फल नहीं है, राज्य का छूटना ये भगवान की भक्ति का फल है। जीर्ण तनव त्यागे, जीर्ण तिनके के समान छूट जाना। जिन्हें तत्व ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान का अभ्यास नहीं है, उनकी कथाएं नहीं घटी, उनसे कह दो आलू छोड़ दे, है क्या छोड़ दें, आलू बना का खाएं फिर हम, होटल का ही छोड़ दो। अरे अब जाने पड़ते तो होटल पे खाने पड़ता, हम क्या करें फिर। भैया रात में छोड़ दो, अरे बहुत मुश्किल है। मैंने छोटे छोटे नियम भी मुश्किल लगते हैं उसको, छोटा छोटा त्याग भी ऐसा लगता है जैसे कोई पहाड़ टूट रहा हो। और इन सम्यक दृष्टियों को 6 खंड का वैभव भी छोड़ना सरल, न्याय का अन्याय का नहीं। प्रत्यक्ष देख लो आप, उस डाल को एक स्त्री छूटनी कठिन है, 12 डाल साया वैभव छोड़ करके चले आए, और जब नहीं समझ में आई तो दे गए वहीं, और कहा तो अगर तेरी इच्छा तो यहीं रुक जा, अगर तेरी इच्छा यही है तो यहीं रुक जा, इस राज्य में, इस महल में। पुष्प डाल की समझ में आ गई कि जो बारचरण का मार्ग है वही सुख का मार्ग है, वही आराधना का मार्ग है। तुम्हारी समझ सोई समझ हमारी, बिल्कुल एक ही बात है। आराधना दोनों को देख करके नहीं की जा सकती। ये ऐसो कर रहे, ये चले तो हम चलें, ये खाएं तो हम खाएं, ये इलाज कराएं तो हम कराएं। एक बात बताओ, पर की प्रतीक्षा किन किन कामों में करते हो तुम? अरे तुम्हें भूख लगी तुम खा ले, तुम बीमार शरीर में हो गया तो तुम्हें इलाज कराने पहुंच जाते हो। ये थोड़ी देर से पड़ोसी नहीं गया, अभी पड़ोसी ने नहीं खाया। आप श्रावक हो, लेकिन इतना विवेक नहीं होता, जब भूख लगी तभी खा लिया, ये नहीं आता। अभी मुनीश्वर हमारे कहाँ निकले। श्रावक किसको कहते हैं? मुनि को भोजन दे फेर निज करे हारा, अभी मुनीश्वर नहीं निकले। आहार करते समय कभी ये प्रतीक्षा नहीं करते, अरे कोई मोक्ष मार्गी जीव पधारे तो हमारा ये आहार का पाप धुल जाए। नीति में लिखा, रुधिर का कपड़ा, खून का कपड़ा पानी से धुलता है, स्वच्छ पानी से धुलता है। ऐसे ही गृहस्थी में होने वाले पापों का बोझ दान पुण्य से, पूजा से धुल जाता है। जैसे खून का कपड़ा पानी से धुलता, खून से नहीं धुलेगा। घर गृहस्थी में होने वाले पाप घर गृहस्थी में रहने से ही, उन्हीं के कामों में उलझे रहने से कैसे छूटेंगे? अपनी ओर देखो, तुम्हारा सुख तुम्हारे
संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण प्रदेशों में लबालब भरा है। अमृतचंद स्वामी कहते हैं विभ्रम रूपी आड़ी चादर, जैसे सरोवर के ऊपर एक चादर तानने तो ऐसा लगने लगा यहां कुछ नहीं है, लेकिन जब वो चादर हटा दे कोई तो एकदम स्नान करने योग्य समुद्र उछलता है। वहां सरोवर का पानी एकदम दिखने लगा, स्नान करने लायक। ऐसे ही मज्जन तो निर्भर ममी ममेव संवेव लोका आलोक मुच्छल शांत रसे समझता आपला विभ्रम तिरस्करणी भरे ने प्रोन मग्न ईश भगवान अवबोध सिंधु। यह भगवान ज्ञान सिंधु आत्मा ऐसे उछलता है, विभ्रम रूपी चादर को आचार्यों ने हटा दिया, तुम्हारा विभ्रम दूर हो गया। शरीर को अपना मानते हो और सैकड़ों लोग तो ऐसा सोचते हैं, सैकड़ों नहीं हजारों, हजारों नहीं लाखों। आत्मा कहाँ है? अगर आत्मा होती तो पोस्टमार्टम की बात नहीं निकलती। आदमी को कांच में बंद कर दिया और सोचा कि मरेंगे, कैसे आत्मा निकलते देखने हमें। अरे भाई वो कांच चटका हो और निकल गई हो, वो तेज शरीर का कार्य है, आत्मा मूर्ति के ये नहीं जानते तुम। इंद्रिय गोचर नहीं है, तुम्हें आंखों से दिखाई नहीं देगी। तुम आत्मा की बात कर रहे, हम कह रहे विषयों की बात पूछते हैं तुमसे। क्यों? बहुत ठंडी हवा चल रही है, बढ़िया दिखाई दे रही, कैसी है? सी का मिठास दिखाई देता है। ठंडी हवा स्पर्शन इंद्रिय का विषय है, आंखों से दिखाई नहीं देगी। मिठास मिश्री का वह रसना इंद्रिय का विषय है, वो कोई आंख से दिखाई नहीं देगा। फूलों की सुगंधी कैसे रंगी है कि भैया वो गंध दिखाई देगी, ऐसी तो आएगी, भीनी भीनी सुगंधी आ रही है, लेकिन कहां से आ रही है ये नहीं पता। और आपको मालूम होगा एक मृग होता है, कस्तूरी मृग जिसको कहते हैं, मर जाता बेचारा दौड़ते दौड़ते। क्या सोचता हुआ, जाने ये सुगंधी कहां से आ रही, जाने ये सुगंधी कहां से आ रही, जाने ये सुगंधी कहां से आ रही। वह मृग यह भूल जाता है, यह निर्णय नहीं कर पाता है, यह सोच नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, ये सुगंधी मेरे भीतर से आ रही। और भागते 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 परेशान हो जाता है, पूरे जंगल में दौड़ता फिर रहा है। 4 गति 84 लाख योनियों में दौड़ रहा है, भटक रहा है, उसे ये पता नहीं है कहां से आ रही है सुख शांति। निशंक हो जाओ, शांति सुखता अंतर में है, बाहर से कभी ना आती, अंतर से अभी आएगी। भगवान आराधना का मार्ग बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अगर तुम्हें सुखी होना है, आराधना करनी है, सुखी रहना है, तो अपनी ओर देखो। टोटरमल जी ने ये दृष्टांत दिया है, जैसे कोई अवलोकन मात्र से किसी को चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होती और वो अवलोकन न करे, देखा ही नहीं गए हम। जैसे किसी कोड़ी को अमृत पान कराएं और वह अमृत पान न करे, हमें करना ही नहीं। भैया जो मुफ्त में ही ले जाओ, चदर ठंड में काल ठिठुर रहे हो, हमें नहीं लेने। अब नहीं लेने तो क्या करें, मत ले।
ऐसे ये मोही प्राणी देखने मात्र से शांति होती है, करने की कुछ गुंजाइश नहीं है आत्मा में। देखने मात्र से शांति मिलती है, सुख मिलता है, और वह अवलोकन नहीं करता। इसमें दो बातें और आ गई। कभी तो कहता हुआ क्या कछु क्या करने अपन को, और कभी कहता बात तो ठीक है, बात तो अच्छी है। प्रशंसा तो करता है, अवलोकन नहीं करता। जब वह उपेक्षा करता है, अनादर करता है, तब वह पाप बांधता है, और जब प्रशंसा करता है तो पुण्य बांधता है, और जब अवलोकन करता है तो धर्म करता है, धर्मात्मा होता है। एक कुत्ता सम्यक दर्शन कर सकता है, पंचों पास नहीं कर पाएगा, किताब नहीं पढ़ पाएगा, मुंह से बोल नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा तुम क्या कह रहे। तुमसे लाड प्यार से देखोगे तो अभी वो तुम्हारी ओर ऐसे जिज्ञासा से देखने लगेगा। समझता तो है ये हमारे स्नेही हैं, हमारे हितैषी हैं। वह कुत्ता इतना शांत हो गया, स्वर्ग में जाकर के देव हो गया। मरण समय तुम नाम मंत्र जीवकते पायो, पापाचारी स्वान प्राण तज अमर कहायो। उन विचारों ने मजबूरी समझे बिना हवन की सामग्री झूठी कर देने वाले कुत्ते को मारा अधमरा कर दिया। निर्दयियों का यही खेल है। कुत्ता तड़प रहा है, उधर से जीवेंद्र कुमार निकले और बैठ गए शांति से। उसके ऊपर पानी वानी जो कुछ भी डालना सोच डाला, उसको संबोधन करने लगे। और वो कुत्ता जीवेंद्र कुमार को देखते देखते शांत भावों से देह छूट गई, स्वर्ग में देव हो गया। और वही अच्छेंद्र सूली पर से जीवेंद्र कुमार को उठा ले गया जब काष्टांगार ने सूली पर धर लिया। काष्टांगार ने जब जीवेंद्र कुमार को सूली पर रखा और ऐसे ऊपर से ही ऊपर उठा ले गया, वही दे कुत्ता। ध्यान रखना, किसी के प्रति किया गया उपकार कभी व्यर्थ नहीं आता। उपकार का मौका कभी मत चूकना। भोलेपन से भी तुम उपकार कर बैठोगे तो अभी उपकार का तुम्हें तो फल तो मिलेगा ही। हंसी हंसी में भी अगर अमृत पियोगे तो अमर होगे। हम ये कह रहे कुत्ता बोल नहीं सकता, किताब नहीं पढ़ सकता, शास्त्र के शब्द नहीं सुन सकता, लेकिन स्वर्ग में देव हो गया। शांत भावों से इससे देह छूट गई। ये मेरा कोई हितैषी है। आपको ऐसी एकाग्रता पंच परमेश्वरी को देखने में नहीं हो रही है जितनी एकाग्रता उस कुत्ते को जीवेंद्र कुमार के देखने में हो गई। जीवेंद्र कुमार का संबोधन सुनते हुए शांत हो गया। जिसे मारा वह मैं नहीं हूं, जिसने मारा वह मैं नहीं हूं। मारने वाला पुद्गल और जिसे मारा वह भी पुद्गल, मैं तो अमूर्तिक पुरुषों का पुंज हूं। ये विचार कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि दिखा रहे हैं, कि देखते हुए दिखा रहे हैं। तुम भी ऐसा ही करती हो। भोजन कर रही हो और आपका मित्र में मेहमान आ जाए
तो उठ करके थोड़ी भोजन छोड़ करके थोड़ी खड़े हो जाते हो। आया, आओ आप भोजन कर लो, आजा आजा जल्दी आया, उठ जाइए, अब भोजन करो। कैसे करें? अब वो ऐसे पूछे कैसे करें, तुम्हारी शक्ल देखे तो अरे जैसे हम कर रहे वैसे करो। बोलो कैसे भोजन करें? आप क्या कहोगे? क्या सोच रहे हो? जैसे हम करे तैसे तुम करो। हमारे मुंडराज भी यही कहते हैं, जैसे हम आत्मा का अनुभव कर रहे वैसे तुम करो। हम क्या करें? कैसे भोजन करें? भोजन की बात आ गई तो बता दें, बोलो कैसे भोजन करें? अच्छा, सोचना पड़ेगा। मौन से भोजन करो, जिज्ञासा से भोजन करो, प्रसन्नता से भोजन करो, संतोष से भोजन करो, जितेंद्रिय होकर के निष्प्रियता पूर्वक भोजन करो। और ये भावना भाव, ये भोजन हमारा नहीं है, शरीर का भोजन है। ये शरीर हमारा धर्म ध्यान में निमित्त बना रहा है। समझ में आया? मौन से भोजन करो, निष्प्रियता से भोजन करो, संतोष से भोजन करो। कुड़कुड़ा के भैया दूध भी पियोगे तो पानी का भी काम नहीं करेगा, जहर का काम करेगा। और संतोष से अगर पानी भी पी लोगे, आज दूध नहीं है कोई बात नहीं, लिया पानी लिया, और ऐसे पी लिया तो दूध का अमृत का काम करेगा। और नहीं तो सिद्ध विधान में पढ़ लेना, रिद्धियों में पढ़ लेना, पूजा में क्षीरम स्रवंतो घृतम स्रवंतो मधु स्रवंतो पिमृतम स्रवंतो। ऐसा लग रहेगा तुम्हें कि मानो दूध झर रहा हो, इसमें घी झर रहा हो। संत कवि ने दो अर्थ कर दिए। एक तो ये कहा आहार में दूध झरता है, रूखी रोटी खीर के समान परिणमित हो गई, ठीक है। और दूसरा अर्थ ये रहा आपके वचन खीर के समान, जैसे बच्चे को दूध पोषण देता है, ऐसे भव्य जीवों को ज्ञान वैराग का पोषण होता है उसे। कैसे? आपके दर्शन से, आपके वचनों से। निष्प्रियता से भोजन करो। कहा करने? संतोष से भोजन करो, ठीक है। एक एक लोगों को तो इतना भी नहीं मिला, आज रूखी रोटी मिल गई। अरे तो रूखी तो मिल गई, एक एक को तो रोटी ही नहीं है। और भावना त्याग की बातें हुए करो, ये भोजन भी कब छूटे। ये भोजन कब छूटे। मुंडराज कहते हैं इस भोजन के भाव को धिक्कार है, जो हमें जंगल में जाकर के फिर जंगल से नगर में आना पड़ता है। घर की देहरी लानी पड़ती है जिस घर को हमने छोड़ दिया। श्रावक कहते हैं हमारा महाभाग्य है, मुनीश्वर हमें आंगन में आए, मानो हमें मोक्ष मार्ग आ गया। और मुंडराज कहते हैं भगवान का दिन छूटे। ऐसे रम जाए अपने स्वरूप में कि भोजन का विकल्प ही नहीं आए। और आनंद की बात यह है भोजन का विकल्प भी नहीं आए और दुख भी नहीं आए। गोली भी न खानी पड़े और सिर में दर्द भी न हो। ऐसा नहीं है आज गोली नहीं खाई तो सिर में दर्द हो गया, ऐसा नहीं है। गोली भी नहीं खाई और दर्द भी नहीं, जरूरत ही नहीं। बताया था ना, आराधना उसका नाम है प्रसन्नता। लेकिन वे प्रसन्नताएं नहीं जो दूसरों को देख करके, माँ को बेटे को देखकर, बेटे को माँ को देखकर, किसान को फसल को देखकर
दुकानदार को, ग्राहक को देख करके चिंता में बैठी थी, तब तक जी एकदम कर्जा देने आ गए, चलो बन गया काम। ये प्रसन्नता नहीं, जिस प्रसन्नता में किसी प्रकार की आकुलता नहीं है, पराधीनता नहीं है, जिस प्रसन्नता में कोई थकान नहीं है, अपने को देख देख करके प्रसन्न रहना, ये आराधना है। निज आनंद वेदत खेद न हो, परिणाम विषय कछु भेद न हो। यहां भेद खत्म हो गया और खेद खत्म हो गया। भेद खत्म होने का मतलब भेद का विकल्प खत्म हो गया। भेद तो है और भेद का क्या नाम ज्ञान भी है, लेकिन भेद का विकल्प नहीं है। विकल्प भी दुख के कारण थे, सो विकल्प मिट गए। विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयो विदेती। अगर तुम्हें आराधना करनी है तो अपनी ओर देखो। इस झूठे कर्तृत्व के अहंकार को छोड़ो। हाथ में हाथ धरे ऐसे, करना कछु न रहा जैसे। इन भगवंतों की शांत मुद्रा को देख लो। क्या कहा? हाथ में हाथ धरे ऐसे, करना कछु न रहा जैसे। ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं जैसे कुछ करना बाकी ही नहीं है। सच्ची बात है, उन्हें करना कुछ दिखाई नहीं रहा। सारा लोकालोक ज्ञान में झलक रहा है, लेकिन करना नहीं झलक रहा। कोई पर्याय ऐसे नहीं दे रहे कि करने से होती है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। सारा परिणमन होते हुए दिखाई दे रहा है। करना 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 मिट गया। अरे करना मिटे चाहे मरना मिटे, एक ही बात है। तुम्हारे 10 लक्षण विधान में टेकचंद जी ने लिखा कि नहीं? अंतरंग निर्दोष के होवे प्रगटे आर्जव भाव, ताकि फल मरनो मिटे। मिटे कर्म को दाव। अंतरंग में जो निर्दोष है उसी के कपट नहीं होता, उसी को सरलता होती है। भगवंतों की शांत मुद्रा क्या कह रही है? कर्तृत्व के विकल्प को छोड़ो। कर्तृत्व के अहंकार तो बहुत बुरी बात है ही। कर्तृत्व के अहंकार वाला जीव तो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन कर्तृत्व के विकल्प भी करने लायक नहीं है। क्या होगा? अरे भगवान के ज्ञान में झलक रहा है तो होगा। निश्चिंत होकर के जाओ, शांत होकर के। इन बच्चों का क्या होगा? अरे उनकी आयु है, क्या होगा? तुम क्यों देख रहे हो? चिंता क्यों कर रहे हो? तुम तो शांत भाव से जाओ। अरे रुई धुलने के लिए 7 जहाज हैं, तो रुई को धुलने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें भी हैं। अरे दुनिया, तू चिंता मत कर। मालूम होगा तुम्हें, पुराना दृष्टांत है, ये तो नया नहीं है। 7 जहाज भरे हुए आ रहे थे समुद्र में, और वहां वो समुद्र के किनारे दुनिया रहता था धुनकर। उसने देखा, ओ भगवान, इतनी रुई आ रही है, और वो तो बीमार हो गया, पागल हो गया। इतनी रुइया कौन धुनेगा? इतनी रुइया कौन धुनेगा? इतनी रुइया कौन धुनेगा? और कछु बात ही नहीं है, वो पागल हो गया। लेकिन ध्यान रखना, एक ही बात एक समय हर समय कह रहा है, क्या विपरीत रहा है। कभी कुछ कहने वाला तो पागल होता ही है,
लेकिन विपरीत एक ही बात कहने वाला भी पागल ही है। डॉक्टर के पास पहुंचा, उसने साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर था, पूछा बताई करी, भैया कब से ये रोग हुआ, क्या घटना घट गई? कि कछु नहीं, समझ में नहीं आ रही। समुद्र की ओर देख रहे थे, जहाजों की ओर। तो काय के जहाज थे? रुई के। क्या काम करते हैं? रुई को ढूंढते हैं। अच्छा। और जी उसी समय से बस चिल्लाने लगे, इतनी रुइया कौन धनेगा, इतनी रुइया कौन धनेगा। डॉक्टर ने कहा कल आना, कल आना। कल आ जाए भाई। दूसरे दिन अखबार में निकल पड़ा, समुद्र से जो 7 जहाज आए थे रुई के, वे जल गए। अखबार में निकला ऐसे ऊपर हेडिंग में, बड़ी बड़ी अक्षरों में। वो अखबार वहां पड़ा डॉक्टर की मेज पर। रोगी ने कहा, डॉक्टर साहब दे दिखा लिखो, ने हमें दियो। वो रुई के आगे जल गए, अब नहीं ढूंढने पड़ेगी, ठीक हो गए। अराजक कौन होते हैं जिन्हें कर्तृत्व का अहंकार तो बहुत दूर की बात है, कर्तृत्व के विकल्प भी झूठे लगते हैं। कहीं कुछ नहीं है ये समझने वाला निश्चित होकर के बैठ जाता है। बस इतना ही कहेंगे, कहीं कुछ नहीं है ये समझने वाला स्थिर होकर के बैठ जाता है। प्रवचन सार जी में दृष्टांत दिया टीका करते हुए, एक कौआ था और वह कौआ समुद्र के किनारे जहाज खड़ा था, सो उस पर बैठ गया। जहाज चालू हो गए और वो कौआ बैठा ही रहा, उसे मजा आ गया और चलते चलते बीच समुद्र में पहुंच गया, जहां चारों ओर न कोई पृथ्वी है, न कोई पेड़ है, न कोई पहाड़ है, पानी ही पानी अथाह। अब पक्षी का स्वभाव तो उड़ने का होता रहता है, तो कौआ उड़ा। अब कितने उड़े? पानी पानी दिखाई दे रहा, तो बैठ गए जहाज पर पूरब की ओर, फिर पश्चिम की ओर उड़ा, लौट करके फिर जहाज पर बैठ गया। उत्तर की ओर उड़ा, फिर जहाज पर बैठ गया, फिर दक्षिण की ओर उड़ा, अब बैठ गए। उसने कहा कहीं भी जाओ तो मरण है, पानी ही पानी है। मेरे लिए इस पानी भरे समुद्र में जहाज ही शरण है और मरण है। इतना निर्णय आपके अंदर में आ जाना चाहिए, मेरे लिए एक जिनेंद्र देव ही शरण है और भैया मरण है और कुछ नहीं। तब आपकी एकाग्रता होगी जब चारों ओर से निराशा आ जाएगी, और जब तक चारों ओर से आशा बनी रहेगी एकाग्रता नहीं हो पाएगी। आराधना का फल देखो जिनवर दिखा रहे, लेकिन हम देखना हम स्वयं को है, देखने बिना दिखाएंगे कैसे? तुम चंद्रमा दिखाओ बच्चे को, लेकिन बच्चा न देखे तो कैसे दिखाओगे? आकाश में स्थित चंद्रमा को कैसे देखा जाएगा? बच्चा कैसे देखेगा? आप बताओ। जैसे आप देख रहे हो ऐसे देख 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 वो है, वो ऐसे देख रहे कि नहीं देख रहे? अनुकरण करने से जैसे भगवान देखते हैं ऐसे अपना स्वरूप देखा जाता है। जैसे भगवान ने आराधना की ऐसा अपना आराधना की जाती है, और कोई उपाय है भी नहीं और किसी उपाय की जरूरत भी नहीं। कह भैया गांव में जिन मंदिर है कि है, तो अब
मस्जिद है, मस्जिद तो है नहीं, अरे तो कोई बात नहीं, क्या करने अपन को, हम जैनी हैं, हम तो जिन मंदिर जा रहे हैं, है भी नहीं और जरूरत भी नहीं है। ठेका है कि है भी नहीं और जरूरत भी नहीं है। जिन मंदिर है कि हाँ, और जिन मंदिर ही हमको जाना है, बिना जिन दर्शन किए भोजन नहीं करते। अरे अकेला भोजन ही नहीं, कुछ भी नहीं करते। अकेला भोजन ही नहीं है, कुछ भी नहीं करते। जैसे सबसे पहले नहा धोकर अपने मंदिर आएंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद दूसरे काम। और जब जब दर्शन हो गए वास्तव में अंतरंग से, उस तब फिर कोई दूसरा काम, अपना काम ही नहीं दिखेगा। सारे काम पूरे हो गए, बिना तो जाने धरे बब घनेरे और तिहारी के पाते, बस पूरे हो गए, अब कछु नहीं करना। विचारना, परमार्थ को विचारना, व्यवहार को भी विचारना, अपनी भूमिका को भी देखना और अपनी भूमि को भी देखना। हित के मार्ग में बढ़ते ही जाना। ओम नमः। मिथ्यात्म नासिवे को ज्ञान के प्रकाश वे, अपापर भाषवे को बान सी बखानी, और भी जानवे को बंध वे ध्यान, पर पिछानवे को परम प्रमाणी है, बताए को जीव के जताए, काहू न सताए को भव्य और वाणी है, कहाँ कहाँ तारवे को के उतारवे को, चोखवे तारवे को यही जैन, या वाणी के जानते सूझे रोका लो वाणी।